हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 180 डे ट्रेडिंग चैलेंज का 67वां दिन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों मार्केट का मूवमेंट भी आपने अगर देखा होगा तो बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था। इसके पीछे का लॉजिक दोस्तों सिंपल है, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं तो मार्केट में थोड़ी मूवमेंट ज़रूर होगी, क्योंकि दोस्तों लोगों को डर है कि मार्केट में पैसा डूब नहीं जाए, तो इसलिए अपनी पोजीशंस को कट ऑफ कर रहे हैं, एग्जिट करने में लगे हुए हैं। और इंडिया वीएक्स भी जो है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, क्योंकि इंडिया वीएक्स यदि ऊपर जाएगा तो मार्केट का नीचे आना फिक्स है दोस्तों। कुछ होते हैं कंटेंट्स जो इफेक्ट करते हैं मार्केट को, आपको पता भी होना चाहिए, आपको न्यूज़ देखते रहना चाहिए, इससे कि आपको पता रहता है कि मार्केट में क्या हो रहा है दोस्तों। तो आज की बात करते हैं सबसे पहले परफॉर्मेंस की। हर बार की तरह एनालाइज करेंगे कंप्लीटली चार्ट पर चलकर। सबसे पहले परफॉर्मेंस देखते हैं आज की। तो यदि बात करें दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको सिंपल सी दिख रहा होगा, आसानी से ये प्रॉफिट बनाया दोस्तों। मैं हर बार क्या कहता हूँ आपको, आसान तरीके से जो आपको चीज़ मिल रहे हैं ना, उसको सबसे पहले आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। टोटल मेरा प्रॉफिट बना 497 रुपये का। अब ये कोई बुरी बात है क्या? जबकि मार्केट में आज के मार्केट में इतना प्रॉफिट बन सकता था वो आपको मैं बता नहीं सकता। जबकि मेरा मार्केट देखिए दोस्तों, मैंने कॉल साइड में खरीदी थी, जबकि मार्केट का ट्रेंड था डाउन ट्रेंड के अंदर, लेकिन जो मूवमेंट आया था वो उस टाइम का मूवमेंट मैं आपको बताऊं तो वही मूवमेंट था जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट हो गया था। और यदि आपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको एक टिप कॉल दी थी जहां पर आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट ज़रूर हुआ होगा दोस्तों, यदि आपने ट्रेड लिया होगा तो अब देखते हैं इसको अंदर चल के टाइमिंग क्या थी, कैसे हमने एग्जिट किया, कैसे प्रॉफिट कमाया दोस्तों। सबसे पहले बात करें तो मैंने यहाँ पर कॉल साइड के अंदर एंट्री ली थी 45,200 की, क्योंकि मैं हर बार यही कहता हूँ एडदम नहीं, यदि आप काम करोगे ना तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको जितना स्कैल्पिंग में प्रॉफिट चाहिए उतना एट द मनी में आपको कुछ सेकंड्स मिनट के अंदर, इससे ज़्यादा टाइम कभी नहीं लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ एट द मनी पर आपके पास जब पैसा होना तभी काम कीजिए। पहले तो मैं आपको ये सिखा क्यों रहा हूँ, ये पेपर ट्रेड है। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी को लॉस हो या फिर कोई मेरे को देख के ट्रेड करे लेकिन उसको पैसेंस की वजह से या फिर उसकी साइकोलॉजी की वजह से उसको लॉस हो जाए। जैसे मैं तो बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप ये बाइंग कीजिए, लेकिन अब लोगों को डायरेक्ट अगर उसमें लॉस दिख गया, जैसे रेड कैंडल बन गई, इस माने मार्केट ऊपर जा रहा था, रेड कैंडल बन गई, उसको लॉस दिखने लग गया, तो वो क्या देखेगा, और मेरा पैसा तो मारने से जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करेगा। तो यही होता है दोस्तों बिगनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। मैं ये बना क्यों रहा हूँ, चैलेंज इसीलिए स्टार्ट कर रखा है कि लोग अपने साइकोलॉजी को अच्छा कर सके, अपने चैलेंजेस जो आते हैं मार्केट के अंदर उसको एक्सेप्ट करना सीखे कि मार्केट में दोनों ग्रीन भी दिखती है कैंडल, रेड भी दिखती है, तो उसको एब्जॉर्ब करें, उसको देखें कि हाँ ऐसा कोई नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो रेड भी बन गई तो मार्केट नीचे आएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट में दोनों काम, क्योंकि मार्केट हर तरीके से चलता है दोस्तों। तो अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने 350 रुपये पर बाइंग की थी तो मैंने लगभग 10 पॉइंट कैप्चर किए। अब दोस्तों 10 पॉइंट कैप्चर किए मैंने 45 क्वांटिटी। अब यही 10 पॉइंट यदि मैं 1000 क्वांटिटी होता तो मेरे 10,000 हो जाते, 2000 क्वांटिटी होती तो 20,000। डिपेंड करेगा आप क्वांटिटी पर। यदि आपके पास स्किल है ना तो पैसा ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। यही है सबसे इम्पोर्टेंट, मैं यही आपको सिखाना चाहता हूँ। आप पहले अपने आप को क्या कीजिए, डेवलप कीजिए कि आप मार्केट में ट्रेड करने लायक बन चुके हैं दोस्तों। फिर देखिए आप पैसा कैसे मार्केट से आप कमाते हो। अब देखते हैं इसकी ट्रेड मैंने कैसे की थी। यहाँ पर देखते हैं टाइमिंग क्या थी दोस्तों। 11:09 पर मेरा प्रॉफिट अचीव हो गया था और 11:03 पर मैंने यहाँ पर क्या ली थी, एंट्री ली थी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मॉडिफाई किया, मतलब मैंने यहाँ पर टारगेट लगाया था और टारगेट जैसे मैं लगाया 11:09 पर मेरा टारगेट अचीव, मतलब 5 या 6 मिनट के अंदर मेरा टारगेट अचीव हो गया था। ये होता है आपका लालच नहीं करने की वजह से आपको प्रॉफिट बना। मतलब जो चीज़ आसानी से मिल रही है उसमें ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत है कहाँ दोस्तों। डेली 500 का भी, 1000 का भी, 400 का भी, 400, 300, तो आसानी से आपके ओवरऑल मिला के 15 से 20 हज़ार आपके आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। मैं कह रहा हूँ आप देखिएगा, जब मैं PNL आपको शो करूँगा लास्ट टाइम के अंदर तो मेरा कितना ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आता है इस पेपर ट्रेड में। यदि यही चीज़ मैं रियल में करता तो आप देखिए कितना प्रॉफिट बन सकता था। एज ए ट्रेडर यदि आप नॉलेजेबल हो तो और भी ज़्यादा आप ट्रेड कर सकते थे अच्छी तरीके से दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ बिगनर हो अच्छी तरीके से ट्रेड को आप क्या कीजिए, समझ लीजिए कि मार्केट में होता क्या है, काम कैसे होता है और आप उसको कैसे लॉजिक की तरीके से कर सकते हैं। तो ये आज की ट्रेड थी। अब देखते हैं डायरेक्ट चार्ट पर चल कर कि इसका जो क्या हुआ कि मैंने ट्रेड लिया था कॉल साइड में जबकि मार्केट जा रहा था डाउन ट्रेंड के अंदर। तो बने रहेगा वीडियो के अंदर, इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चलते हैं अब डायरेक्ट चार्ट पर दोस्तों।
दोस्तों मैं आ चुका हूँ बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर। आपने यदि टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्लस के अंदर दोस्तों मैं वहाँ पर आपको एक डेली की एक कॉल भी प्रोवाइड करवाता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ कभी कभी चार्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको शेयर करता हूँ दोस्तों, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आज भी मैंने चार्ट इंपॉर्टेंट दिया था, उस लेवल के ऊपर मार्केट गया नहीं, इसी वजह से मार्केट नीचे आया दोस्तों। अब सबसे पहले देखिए मार्केट टोटली डाउन ट्रेंड था, लेकिन मूवमेंट कहाँ था अप ट्रेंड का, वहीं हमने कैप्चर कर लिया। मार्केट में पकड़ना आना चाहिए आपको दोस्तों, अप ट्रेंड का मूवमेंट आ रहा है। वैसे डाउन ट्रेंड में अच्छा पैसा बन सकता था हम लेते, लेकिन ज़्यादा लालच में हमेशा यही कहता हूँ, लालच आपको कभी नहीं करना, क्योंकि मार्केट हमेशा चलता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बड़े बड़े मूव आपको दिखेंगे मार्केट के अंदर। यही वजह है। अब जैसे मैंने ट्रेड लिया था वो ये टाइमिंग थी दोस्तों 11:03, मतलब जो ये कैंडल बनी थी जस्ट इसके आगे 11:05 की एक इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब मार्केट टोटल डाउन ट्रेंड आता है। यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, इसी जगह मैंने अपना आसानी से 10 पॉइंट का टारगेट आसानी से अचीव करे। ऐसे इसमें एंट्री हुई इस कैंडल के अंदर 11:05 जैसे ये बड़ी ग्रीन कैंडल है, और इसमें मेरा टारगेट हिट हो चुका था। 11:09 पर मेरा टारगेट आसानी से हिट, क्यों? क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। तो अब जैसे इतनी बड़ी कैंडल बनी तो इसके बनने के बाद मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में आ सकता है या ऊपर जा सकता है। तो अपना तो प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, मार्केट कैसा भी जाए, चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, अपने को लालच नहीं करना है। अब यदि मार्केट में लगता है कि अच्छा नीचे आ रहा है, वापस से इस लेवल को ब्रेकआउट दे रहा है, या फिर नीचे इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आप पुट साइड में ले सकते थे। ऐसा नहीं है, आप पुट साइड में ले सकते थे, लेकिन आपको कन्फर्मेशन होना चाहिए कि हाँ ये सही है। आपका प्रॉफिट जो आपने बना लिया है वो नहीं जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट यही होता है, सबसे पहले आप दोबारा ट्रेड ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए, चाहे लॉस हो न हो, लेकिन आपको प्रॉफिट जो आपने कमा लिया है वो कभी नहीं जाना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है मार्केट में काम करने के लिए। तो मैं यही चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों। पेपर ट्रेड इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जिससे आप साइकोलॉजी को बिल्डअप कर सकते हो, काम कैसे कर सकते हो। वन लोड से काम कीजिए, कम पैसे। ऐसा नहीं है, पेपर ट्रेडिंग में मैं भी 1000-2000 क्वान्टिटी ले सकता था, लेकिन मैं 45 क्वान्टिटी क्यों लेता हूँ? क्योंकि बिगनर्स के पास इतना ही पैसा होता है दोस्तों, वो इतना ही खरीद सकते हैं, जिससे कि उन्हीं की साइकोलॉजी में, उन्हीं की तरीके से वो क्या करते हैं, समझ सकते हो ट्रेड को। ये कारण होता है मैं कि आपके लिए ये ट्रेड इस तरीके से लेता हूँ, और आसानी से कम ज़्यादा पॉइंट पे कैप्चर नहीं करने की कोशिश। नहीं तो मैं छोड़ भी सकता था ट्रेड लेके, ऑटोमेटिक भी हिट हो सकता है। तो ये समझने की चीज़ें होती हैं, जिससे आप एक्सपीरियंस के, जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतना ही आप क्या करोगे, ट्रेड में बेटर होते चले जाओगे दोस्तों। तो यही था आज की वीडियो का लॉजिक दोस्तों, और जो ट्रेड मैंने की वो आपने समझा दिया है मैंने हर बार की तरह। तो आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग में नए हो, तो आप हमारे ट्रेडिंग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।